सभी को नमस्कार। मैं उत्तम कुमार आपको पुनः सेवा में हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को मासिक प्रतिवेदन का बारे में दोबारा बताने जा रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा कि समूह का नाम में राधा एसएचजी हो गया, सदस्यों की संख्या हो गया 12, उसके बाद में देखिएगा बीमित सदस्यों की संख्या 5 और उसके बाद दिया है बैंक या शाखा का नाम में हो गया यूबीजीबी दिघवा दुबौली। अब उसमें देखिएगा समूह को प्राप्त आरएफ की राशि 15,000 या समूह की आईसीएफ या सीआईएफ की राशि 60,000 प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिएगा यह समूह जो है कि देखिए इसमें ग्राम संगठनों का नाम, यह समूह जो है एकता भीओ में जुड़ चुका है। माह में निर्धारित बैठकों की संख्या 4 है। सदस्यों की साप्ताहिक बचत 10 रुपया होता है और इसमें दिया सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक कोई भी ऋण नहीं लिए तो उसमें हो गया आपको 0, चूँकि सारे सदस्य को लोन दिया जा चुका है। अब आप देखिएगा प्राप्त मॉड्यूलर ट्रेनिंग, तो जब हम समूह का निर्माण करते हैं उसी दिन M1 का ट्रेनिंग दे करके हम समूह को फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में हम M1, M2 और M3 का प्रशिक्षण देते हैं समूह को मजबूती देने के लिए। उसके बाद में जब 6 माह पुराना हो जाता है तो समूह का उससे पहले हम M4 का ट्रेनिंग दे करके 6 मंथ के बाद में VO में हम जोड़ देते हैं। तो इस समूह का M4 का भी ट्रेनिंग हो चुका है, जैसा कि ये आपको मासिक शीट में दिखाया गया है। अब देखिएगा इसको जो कि इसमें नीचे आइएगा तो एक क्रम थी है, कुछ पार्ट वाइज है, जैसे क्रम संख्या हो गया, विवरणी हो गया, पिछले माह तक का है, अब वर्तमान माह तक माह है। उसके बाद में देखिएगा कुल हो गया। तो आप आइएगा देखिएगा क्रम संख्या 1 में दिया है वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या, इसमें दिया है पिछले माह तक। तो पिछले माह तक इसमें हमको भरना नहीं है, वर्तमान माह में भरना है। वर्तमान माह में 4 बैठक हुआ है, कुल में भी 4 हो गया। अब जाइएगा आप 2 में, कहता है वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों में सदस्यों की औसतन उपस्थिति प्रतिशत में देना है। तो देखिएगा इसमें जो है कि 85% उपस्थिति दिया है। उसके बाद में आप कुल में जाइएगा तो एन कर दिया गया है, जब प्रिंट हुआ है उसी समय परियोजना से एन किया गया, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। अब आपको 85% कैसे हुआ इसका उपस्थिति प्रतिशत निकालने के लिए आपको हम अलग से एक फॉर्मेट दिखा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए और इसको फॉलोअप कीजिए। देखिए जैसे हो गया उपस्थिति प्रतिशत, कुल सदस्यों की संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या हो गया। जैसे हो गया ये जो कि समूह है इसका 4 बैठक हुआ, तो इस समय पूरे सदस्यों की संख्या है 12, तो इसको चारों बैठक में जैसे दिखाया जा रहा है कि बैठक 1 में कितना हो गया सदस्यों की संख्या 12, बैठक 2 में बाद सदस्यों की संख्या 12 आना चाहिए, बैठक 3 में भी 12 आना चाहिए, अब बैठक 4 में भी 12 आना चाहिए। अब इधर देखिएगा बैठक संख्या 1 में सदस्यों की संख्या आया 12, बैठक संख्या 2 में आया 9, बैठक संख्या 3 में आया 11 और बैठक संख्या 4 में आ गया 9। अब इधर आप देखिएगा जो बैठक से कुल सदस्यों की संख्या हो गया 48 और देखिएगा इधर कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या हो गया 41। अब इसका हम उपस्थिति प्रतिशत कैसे निकालेंगे इस पे आप ध्यान दीजिए। उपस्थिति प्रतिशत निकालने के लिए 41 × 100 भागे 48 आ गया। इसका अब हम निकाले हैं तो इसका 85% प्रतिशत में आ गया, 85% आ गया। यहीं से हम 85% वहाँ पे लिखे हैं। अब आगे आप देखिए कि दिया है 3 के ए में दिया है समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति कार्यवाही पुस्तिका हाँ या नहीं में। तो आप जब जैसे हम समूह का फॉर्मेशन करते हैं उसी दिन जो है कि इसमें क्या होता है कार्यवाही पुस्तिका यानी मदर बुक या मिनट बुक लग जाता है, तो इसमें लगा हुआ है तो हाँ कर दिए। और कुल में इसमें कुल होगा नहीं, तो कुल में एन है तो कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद में देखिएगा 3 के बी में समूह में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तिका की स्थिति लेन देन प्रपत्र, खाता बही, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका हाँ या नहीं में। तो इसमें सारा पुस्तिका लग चुका है तो यहाँ पे हाँ कर दिया है और कुल में नहीं होगा, एन है। उसके बाद में आप देखिएगा कि 4 के ए में वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत नियमित साप्ताहिक बचत पूछ रहा है।
अब देखिएगा इसमें जैसे हुआ जे निर्धारित है कि जब हमारे पास सदस्य हुए 48 तो 480 रुपया इसका बचत हुआ, तो 480 भी रुपया होना चाहिए वर्तमान माह में, मार्च का हम भर रहे हैं, तो 480 का हुआ वर्तमान में, तो कुल में भी हम कर कितना कर दिए 480 रुपया। अब आप आइएगा समूह की वास्तविक बचत, तो समूह की वास्तविक बचत अब जाइएगा 41 सदस्य उपस्थित हुए 410 रुपया, तो इधर हम दे दिए हैं 410 रुपया वर्तमान माह में, तो कुल में भी 410 रुपया हो गया। अब आप आइएगा देखिएगा 5 के ए में समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त सामान्य ऋण, इसमें जो है कि ग्राम संगठन ने इस समूह को 35,000 रुपया लोन दिया, तो 35 रुपया वर्तमान माह में दिया, तो कुल में भी हम 35,000 डाल दिए। अब इसमें जाइएगा 5 के बी में समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त एचआरएफ ऋण, तो एचआरएफ में अब जाइएगा वर्तमान माह में देखिएगा जे 7500 रुपया इसको प्राप्त हुआ है, तो 7500 रुपया प्राप्त हुआ, तो 7500 हम लिख दिए हैं, 7500 का 7500 हम लिख दिए हैं। उसके बाद में आप देखिएगा कि VO ICF ऋण वापसी, तो इसमें जो है कि 11,500 रुपया प्राप्त वापसी हुआ है, यानी पिछले माह में भी जो लोन गया है उसका प्राप्ति हुआ है हमको इसमें वर्तमान माह में, जैसे मार्च में, तो हम इसमें इसको वर्तमान माह में लिख दिए हैं 11,500, और इसका कुल भी हो जाएगा 11,500, चूँकि इसमें पिछला नहीं लिखना है। अब आप देखिएगा उसके बाद में आप देखिएगा कि बोल रहा है आपको, जाइएगा 6 के ए में, 6 के बी में जाइएगा, 6 के बी में देखिए समूह की वास्तविक बचत, 6 के बी में जाइए, सॉरी आप आ गया समूह के हो गया, हाँ। अब देखिएगा 6 के बी में देखिएगा VO समान ऋण वापसी, अब इसमें दिया है 4200 रुपया प्राप्त हुआ है वर्तमान माह में, तो हम यहाँ पे 4200 रुपया लिख दिए हैं। इसको वर्तमान में हमें भरना है, पिछले माह से कुछ लेना देना अभी नहीं है। उसके बाद में फिर दिया है HRF ऋण मूलधन वापसी 6 के सी में, तो HRF मूलधन ऋण वापसी एक पैसा भी नहीं हुआ, तो 0 कर दिए हैं, या इसमें नील कीजिएगा, वर्तमान माह में नील हो गया, तो कुल में भी नील या 0 होगा। उसके बाद में आप जाइएगा समूह को बैंक से ऋण प्राप्त निकासी, अब इसमें जो है कि मार्च महीना में इस समूह को किसी प्रकार का बैंक से ऋण निकासी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 0 हुआ, तो जब हम 0 वर्तमान में भरेंगे तो कुल में भी 0 हो जाएगा। अब आप देखिएगा 7 के बी में समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक, खाता बही या BRS से, तो आप इसमें देखिएगा जे इसको जो है कि 5300 रुपया प्राप्त हुआ वर्तमान महीना में, 5300 रुपया वापसी आया, तो कुल में वापसी गया 5300 रुपया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे तो इसको मिनट बुक पे लिखते हैं हम लोग, जब पैसा वो आता है तो हम लोग प्रस्तावना में लिखते हैं जो इतना पैसा जो है कि बैंक में फलना दिन को जमा हो जाएगा, या उसके पासबुक अपडेट है आना, तो खाई हो गया BRS से। तो इसमें अगर हमारे पास जो है कि पासबुक अपडेट है उससे लिखेंगे ना, तो जो हमारी सदस्य जो गई थी बैंक में ऋण वापसी करने, वो जा करके बैंक से रिसीविंग लाएंगी, उसके आधार पे हम ये लिख दिए हैं। उसके बाद में आप आइएगा देखिएगा 8 के ए में सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, 8 के ए में आइएगा सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, तो जब हमारा ऊपर हम जैसे हम देखे थे कि ये VO जो है कि SHG को समान ऋण दिया है 35,000, तो जब 35,000 दिया तो वहीं 35,000 वर्तमान माह में हमारा कुल सदस्यों का ऋण दिया गया, तो 35,000 का 35,000 लिख देंगे। अन्यथा अगर कुछ और हम दिए होते हैं, जैसे समूह से किसी सदस्य को ऋण दिए होते तो इसमें जोड़ करके लिखते हैं, लेकिन उस समय दूसरा लोन किसी टाइप का नहीं दिया गया, VO से डायरेक्ट 35,000 रुपया समान ऋण दिया गया, तो 35,000 लिख दिए, वर्तमान प्राप्त हुआ, तो कुल में भी 35,000 हो जाएगा। अब आप आइएगा देखिएगा 8 के बी में देखिएगा, 8 के बी में कह रहा है सदस्यों से ऋण वापसी की मांग वापसी नियोजन के अनुसार, तो वापसी नियोजन जो बना है 1750 रुपया बना है वर्तमान माह में, तो कुल माह में भी 1750 रुपया हो गया। अब देखिएगा अब आइएगा 8 के सी में आएगा सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण मूलधन वापसी हुआ है 4300 रुपया, तो यहाँ पे हम क्या किए 4300 रुपया लिख दिए हैं। अब दे रहा है
सदस्यों से प्राप्त ब्याज, इसमें 9 में जाइएगा, सदस्यों से प्राप्त ब्याज तो हो गया 345 रुपया सदस्यों से प्राप्त हुआ है ब्याज की राशि। तो हम 345 वर्तमान में लिखेंगे तो कुल में भी 345 ही होगा। अब आप देखिएगा जो पूछ रहा है समूह से प्राप्त जीविका मित्र सीएम का मानदेय की हिस्सेदारी, तो इसमें 250 रुपया उसको प्राप्त हुआ है सीएम को। वो अपना सीएम का जो कि कंट्रीब्यूशन 250 रुपया लाई है, तो हम 250 रुपया उसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, 250 रुपया डाल देंगे इसमें। जैसे अगर उसको निकालना है तो उसको स्लैब वाइज होता है, स्लैब के अनुसार अपना उस समूह से ले रही कि नहीं ले, जितना वो निकाल के लाएगी उतना ही हम लिखेंगे। अब इसमें देखिएगा जो 11 नंबर में दिया है आजीविका गतिविधियों से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या, कृषि, व्यवसाय, पशुपालन। इसमें जैसे हो गया 12 को सदस्य है तो 12 सदस्य किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं आजीविका गतिविधि से जुड़ाव है। जैसे कृषि हो गया, व्यवसाय हो गया, कुछ मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, ये सब व्यवसाय कर रहे हैं तो उसको हम 12 में 12 कर दिए हैं। अब इधर जाइएगा देखिएगा कितना 12 नंबर पे लिया विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित सदस्यों की संख्या, जैसे मनरेगा हो गया, विभिन्न पेंशन योजना। इसमें आप देखिएगा जो कोई भी सदस्य है, जो भी जितने भी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं से लाभान्वित है। जैसे हो गया वो राशन से हो गया, या राशन वाला हो गया। उसके बाद में देखिएगा कि ये हो गया आपको नल जल योजना से लाभान्वित है, या जो है कि पेंशन कोई ले रहे हैं, जैसे विकलांग विधवा पेंशन हो गया, या हो गया किसी प्रकार का इनपुट आउटपुट जा रहा है, या किसी प्रकार का वो जो कि फसल बीमा कराए हैं, ये उनको सरकार की किसी न किसी योजना से लाभान्वित हैं, जिसमें हम 12 का 12 डाल दिए हैं। उसके बाद आप देखिएगा 13 नंबर पे कह रहा है नगद शेष। इसमें आइए अब थोड़ा और नज़दीक करते हैं। नगद शेष लेन देन प्रपत्र से तिथि के अनुसार, तो इसमें देखिए 27/3/2021 को 1835 रुपया आया है, तो 1835 रुपया लिख गया है। और कुल में एन है तो कुछ इसमें नहीं लिखना है। अब उसमें देखिएगा बैंक शेष लेन देन प्रपत्र से तिथि के अनुसार, अब 19/3/21 को कितना है 78 से 60 रुपया, तो 60 रुपया लिख दिए हैं। कुल में एन है तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद जाइएगा देखिएगा नीचे जीविका मित्र या सीएम का हस्ताक्षर होगा, अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर और मोहर लगेगा। उसके बाद में फाइनल सबमिट कर देंगे। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि हम आप लोगों को बार बार ऐसे आपको मासिक प्रतिवेदन का वीडियो बनाकर डालते रहें, जे आपका मासिक प्रतिवेदन कंप्लीट रूप से बढ़िया से पूर्ण रूप से भरा जा सके। धन्यवाद। मैं फिर आपको तुरंत दूसरा वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। इसमें आपको लगता है हम समूह से 2-4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जो चूँकि ये आपको भर के आ जाए। उसके बाद में हम जो है कि आपको अगला वीडियो डालेंगे। उसमें जो है कि अभी ऊपर से अगला वीडियो जो डालेंगे उसमें आपको क्लियर कराएंगे अगला वर्तमान माह और पिछला माह के भर कैसे भरेंगे। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जीविका मित्र के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य के पास पहुँचे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर डालें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो शेयर कमेंट करके इसमें बताइए, फिर इसको पुनः हम सुधारने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।